जय हिंद दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम यानी SC/ST एक्ट को पढ़ने वाले हैं। मूल विधि का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मूल विधि का यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लोग वीडियो पे नए हैं वो लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल पे बेल आइकन जरूर प्रेस करके जाइएगा, ताकि जितने वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं। सबसे पहले इन चीज़ों को पढ़ने से पहले देख लो कि इतना चैप्टर, इतने सिलेबस हमने आप लोगों के लिए कंप्लीट कर दिया है। अभी तक इतना पढ़ाया है, जितना ये टॉपिक्स हैं सारे कंप्लीट कर चुके हैं। पिछली क्लास हमने स्त्री अशिष्ट रूपा प्रतिषेध अधिनियम पे चलाई थी। जो भी वीडियो बच रहे हैं उनको भी जल्द से जल्द हम लोग आपको कंप्लीट करवा देंगे। PDF के लिए आपको बता देते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, PDF इसकी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। अभी वीडियो आप देख लीजिए, PDF के लिए हम आपको वीडियो के अंत में बता देंगे कि PDF आप इसकी कहाँ से उपलब्ध कर पाएंगे। चलिए तो क्लास को सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक देखते हैं। बेसिक से एडवांस लेवल तक चीज़ों को कवर करेंगे। तो बेसिक से क्वेश्चन ज़्यादा आपसे पहुँचता है। आप मॉडल पेपर हल करके उठा करके देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसमें आपको 2 से 3 ही क्वेश्चन मिलेंगे जो युवाओं से पूछे हैं। बाकी सारे क्वेश्चन आपके बेसिक्स से लिए गए हैं। तो बेसिक से क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो SC/ST एक्ट 1989 में आया, तो इसका उद्देश्य क्या था, इसको क्यों लाया गया। तो जो SC/ST एक्ट था ये जातियों की सामाजिक स्थिति, जो SC/ST थे उनकी जातियों की सामाजिक स्थितियों को सुधारने तथा उन पर हो रहे सामाजिक उत्पीड़न को रोकने या कम करने के लिए यह एक्ट लाया गया था। आप सभी जानते ही हो कि अगर पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा दबी कुचली कोई जाति रही है, कोई वर्ग रहा है, कोई समुदाय रहा है, तो सबसे ज़्यादा SC/ST वर्ग समुदाय रहा है। तो सरकार ने इस समुदाय को एक समांतर लाने के लिए, पैरेलल लाने के लिए कई योजनाएं बनाई और कई अधिनियम बनाए। तो उसी में से एक अधिनियम था SC/ST एक्ट 1989। तो इसके बारे में ही हमें अच्छे से यहाँ पे पढ़ना है। तो SC/ST एक्ट जो आया, इसको पारित 11 सितंबर 1989 को किया गया, लेकिन इसको लागू 30 जनवरी 1990 को किया गया। इसमें कुल धाराएं 5 थीं, कुल भाग इसमें कुल भाग 5 थे। कुल धाराएं इसमें 23 थी। अनुसूची इसकी 1 है। देश में सबसे ज़्यादा अगर SC की बात करें तो उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा ST की बात करें मध्य प्रदेश में है। अगर सीटों का जिक्र हम लोग कर लें कि सीटें लोकसभा की कितनी सीटें SC/ST की हैं, तो टोटल 131 सीटें हैं लोकसभा में जो SC और ST मिल के प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें SC की 84 सीटें, ST की 47 सीटें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये भी आपके लिए एक बेसिक जानकारी में ये अच्छा था। आप इसको बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको देखिएगा और अच्छे से इसको तैयार करिएगा। चलिए, तो ये हमने आपको बेसिक बताया, बिल्कुल बेसिक है, जिसको आपको अच्छे से यहाँ पे समझना भी चाहिए कि बेसिक से ही क्वेश्चन आपके साथ निकल के आता है। अब हम लोग देखेंगे इसके कुल भाग। तो भाग देखने के लिए हम लोग समझेंगे कि इसमें कुल हमने कितने भाग बताए। तो हमने आपको बताया 5 भाग हैं। कितने भाग हैं? टोटल 5 भाग हैं। तो 5 भागों में क्या क्या संदर्भित किया गया है, कुल धाराएं आपकी 23 हैं, तो क्या क्या इसमें संदर्भित किया गया है वो चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। जैसे भाग 1 प्रारंभिक है, इसमें धारा 1 और 2 वर्णित है। भाग 2 में अत्याचार के अपराध के बारे में धारा 3 से 9 तक का वर्णन है। भाग 3 में धारा 10 से 13 तक का वर्णन है। और भाग 4 में धारा 14 से 15 तक का वर्णन है। और भाग 5 में धारा 16 से 23 तक का वर्णन दिखाया गया है। तो ये एक भाग है, जिस भाग में क्या क्या दिखाया गया है हमने आपको यहाँ पे अच्छे से बताया। चलिए इसके आगे हम लोग देख लेते हैं। हम लोग अब देखते हैं यहाँ पे जो इसके भाग बताए गए हैं। तो भाग में हम लोग देखते हैं कि जैसे पहला अब भाग हमने देख ली। अब हम यहाँ पे धाराएं देखते हैं। तो धाराओं में जैसे पहली धारा आपकी है कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। किसका संक्षिप्त नाम क्या होगा? SC/ST एक्ट होगा। विस्तार कहाँ होगा? तो संपूर्ण भारत में होगा। इसको प्रारंभ कब किया गया? तो आपको हमने डेट बताई कि इस डेट से इसको चालू किया गया था पूरे भारत में। धारा 2 क्या है? महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताता है। धारा 2 में परिभाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है।
तो जैसे हमने पिछले भी वीडियो में इस स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम के बारे में भी बताया था कि उसमें भी आपको धारा 1, 2, 3, 4, एक तो सब में है कि वही संक्षिप्त नाम विस्तार के बारे में है। धारा 2, 3, 4, 5 इम्पोर्टेंट धारा है, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आता है, तो उसको देखिएगा। इसी तरीके से इसमें आपको देखना है धारा 2 में महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। जैसे धारा 2 के ए में अत्याचार की परिभाषा बताएगी, यानी कोई भी अपराध जो धारा 3 में दंडनीय है उसको अत्याचार कहते हैं। अभी हम लोग आगे धारा 3 देखेंगे। धारा 2 के बी में क्या है, तो आश्रित की परिभाषा। आश्रित की क्या परिभाषा होगी, यानी कि पीड़ित के परिवार, पति पत्नी संबंधी, बच्चे, माता पिता या अन्य जो भरण पोषण के लिए पीड़ित की जिम्मेदारी है वही आश्रित है। ठीक है, तो इसमें आश्रित की परिभाषा धारा 2 में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि SC/ST एक्ट के तहत आश्रित की परिभाषा किस धारा में बताई गई है, तो धारा 2 में बताई गई है। अत्याचार की परिभाषा धारा 2 के ए में बताई गई है। धारा 2 के सी में बताया गया कि SC/ST क्या है। SC/ST क्या है, तो आप जब आर्टिकल 366 पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है, 366 के 24 सब क्लॉज में बताया गया है कि SC/ST किसे कहते हैं। SC/ST की परिभाषा वहाँ पे दी गई है। तो धारा 2 का सी कहता है SC/ST क्या है, SC/ST की परिभाषा क्या है, ये बताता है धारा 2 का सी। और ये आपको मिलेगा अनुच्छेद 366 के सब क्लॉज 24 और 366 के सब क्लॉज 25 में परिभाषा आपको मिलेगी। तो ये आप वहाँ से देख सकते हो। बस आपको इतना याद करना है, ये धारा 2 के सी में क्या है, तो धारा 2 के सी में बताया गया है कि SC/ST क्या है। चलिए धारा 3 हम लोग देख लेते हैं। धारा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 3, यह धारा SC/ST समुदाय के सदस्यों के विरुद्ध जाति आधारित भेदभाव और हिंसा को रोकने के लिए बनाई गई और ऐसे कृत्यों के लिए सख्त दंड का भी प्रावधान रखती है, ये धारा नंबर 3। अब देखते हैं कि जैसे इसमें क्या भेदभाव किए जा सकते हैं, जाति आधारित क्या भेदभाव हो सकते हैं, हिंसा क्या हो सकती है, इसमें कौन से प्रावधान, ऐसे कौन से कृत्य किए जा सकते हैं जिससे लोगों को दंड मिल जाता है SC/ST के विरोध में। तो उसमें जैसे ऐसे हो सकते हैं कि जैसे SC/ST के किसी व्यक्ति को जूता की माला पहना करके मुंह काला करके उसको गांव घुमाना, या एक उसके अपमानजनक या उसके मानवीय गरिमा को गिराने का काम है, तो उसके लिए है। धारा अगला देखते हैं, SC/ST के घर में मल मूत्र या मरा जानवर या अन्य घिनौना पदार्थ डालना, ये भी एक अपराध है। SC/ST को जाति सूचक शब्दों के साथ संबोधित करना या गाली देना, यह भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। SC/ST वर्ग के व्यक्ति को गंजा करना तथा सामाजिक प्रतिष्ठा, जैसे कपड़ा उतारना, अर्धनग्न करना, नग्न कर देना, काला कर देना का हरण करना, ये सब किसके, ये भी एक दंड के प्रावधान में है। SC/ST की भूमि को पर कब्जा कर लेना, SC/ST वर्ग में व्यक्ति की फसल बर्बाद करना, अवैध लाभ लेना और सिंचाई न देना, SC/ST वर्ग के किसी व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश न करने देना, SC/ST वर्ग के किसी व्यक्ति को वोट डालने से रोकना या गलत वोट डलवाना या उस पर दबाव बनाना, ये सब क्या है, ये सब भेदभाव है, ये हिंसा है, ये कृत्य हैं, ये गलत कृत्य हैं जो SC/ST के लिए अगर आपने इस तरीके से किया तो उसके लिए सरकार ने दंड के प्रावधान भी बना रखे हैं। SC/ST वर्ग के व्यक्ति के खिलाफ झूठे सबूत पेश करना, SC/ST वर्ग के खिलाफ लोक सेवा को गलत जानकारी देना, SC/ST कि किसी भी महिला को मजबूरी का फायदा लेकर के यौन शोषण करना, SC/ST वर्ग के क्षेत्र को मोहल्ले से बाहर करना आदि, इस प्रकार के सभी अपराध शामिल होते हैं जो SC/ST वर्ग समुदाय को इन अपराधों से संरक्षण प्रदान करते हैं। इसीलिए SC/ST एक्ट 1989 बनाया गया था। अब इसमें सजा का भी प्रावधान है, तो सजा का प्रावधान क्या होगा, तो देखिए सजा का प्रावधान अभी हम लोग धारा 3 पढ़ रहे थे, धारा 3 के में ही सजा का प्रावधान है। धारा 3 के 2 के फर्स्ट में सजा का क्या प्रावधान है कि झूठे सबूतों के आधार पर यदि SC/ST व्यक्ति को फंसाया गया हो और उस व्यक्ति को फांसी की सजा मिली हो तो फंसाने वाले व्यक्ति को भी फांसी का दंड या मृत्युदंड दिया जाएगा। ये सजा धारा 3 के 2 के फर्स्ट में है, इसको याद करके रखिएगा। ठीक है, जितनी सजाएं दिखाई हैं ये सारी इंपॉर्टेंट हैं। धारा 3 के 2 के सेकंड, यदि किसी के द्वारा SC/ST व्यक्ति को फंसाया जाए तथा उसे सजा
7 वर्ष की मिले तो फंसाने वाले व्यक्ति को कम से कम 6 माह या 7 साल की सजा मिलेगी। धारा 2 के थर्ड में क्या है, यदि किसी SC/ST व्यक्ति के घर परिसर में आग लगा दी जाए तथा संबंधित वस्तुएं इससे प्रभावित हो जाए तो कम से कम 6 माह अधिकतम 7 साल की उस व्यक्ति को जेल हो सकती है। धारा 3 के 2 के चौथे में क्या है, यदि धारा 3 के फर्स्ट में उल्लेखित अपराध यदि कोई लोक सेवा करे तब न्यूनतम अवधि दोहरी होगी, यानी कि धारा उसमें सज़ा 12 माह की होगी और अधिकतम प्रावधान के अनुसार उसको सज़ा दी जाएगी। तो ये सज़ा वाला जो यूनिट है इसको आप ज़रूर अच्छे से रख लीजिएगा और आप MCQ या PYQ लगाएंगे तो आपको ये अच्छे से दिखेगा यहाँ से असर कि नहीं यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। आपको बता दें कि अगर आपको मूल विधि की बुकलेट सिर्फ चाहिए या मूल विधि और पॉलिटी दोनों की बुकलेट चाहिए, पूरा कोर्स चाहिए, तो आप GS रिव्यू का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। 1 सितंबर या 2 सितंबर से उसमें आपको पूरी बैच की डिटेल दे दी जाएगी। बैच लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है, 99% लगभग GS के कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ मूल विधि के जो 4-5 टॉपिक बाकी हैं, सिर्फ उतना ही बाकी है। मूल विधि जैसे ही पूरी कंप्लीट हो जाएगी 4-5 टॉपिक पढ़ाने के बाद तो आपका 100% कोर्स UPSI के लिए कंप्लीट हो चुका है। तो अब बच्चों की डिमांड थी कि सर मूल विधि अलग कर दीजिए, पॉलिटी अलग कर दीजिए और GS GK पूरा एक रख दीजिए जिसमें पॉलिटी मूल विधि सब कुछ सम्मिलित हो। तो GS GK प्लस पॉलिटी प्लस मूल विधि का एक अलग प्राइस के साथ बैच है। मूल विधि की PDF सिर्फ चाहिए तो ये अलग प्राइस पे, बहुत ही लो प्राइस पे आपको मिलेंगे। और अगर आपको पॉलिटी सिर्फ अलग चाहिए तो इसकी भी अलग से आपको मिल जाएगा। तो ये सब आप जा करके GS रिव्यू ऐप डाउनलोड करिएगा, वहाँ से आपको जानकारी मिलेगी। 1 या 2 तारीख से ये बैच चालू हो जाएंगे। मतलब अगर आप डाउनलोड करोगे, आप परचेज करोगे तो तुरंत PDF आप डाउनलोड कर पाओगे। इस तरीके से सुविधाओं को रखा गया है। चलिए धारा नंबर 4 देख लीजिए। धारा नंबर 4 में क्या है, यदि कोई लोक सेवक अपने कर्तव्यों की अपेक्षा करे और मतलब उपेक्षा करे तब सजा न्यूनतम 6 माह अधिकतम 1 वर्ष की होगी। अब देखते हैं धारा नंबर 5। धारा नंबर 5 क्या कहता है, यदि धारा 3 के फर्स्ट में उल्लेखित अपराधों को दोहराया जाए तब न्यूनतम सजा 1 साल अधिकतम सजा प्रावधान के अनुसार ही उसको रखी गई है। धारा नंबर 7 क्या कहता है, तो धारा नंबर 7 कहता है कि न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध व्यक्ति को दंड के अलावा यदि किसी ने उसकी किसी भी वस्तु को SC/ST व्यक्ति को हानि पहुंचाई तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। उसे क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। अब धारा 8 में क्या है, तो धारा 8 कहता है अपराधों के संबंध में उपधारणा बनाना, धारा 8 में है। धारा 10 में क्या है, तो विशेष न्यायालय द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को निष्कासन जो SC/ST वर्ग के व्यक्तियों को हानि पहुंचाने की अब योजना कर रहा हो उसके लिए 1 वर्ष की सजा निर्धारित की जा सकती है। तो ये हम लोग अभी धाराएं ही पढ़ रहे हैं। टोटल इसमें हमने आपको बताया था कि कितनी है, तो 23 धाराएं हैं। बेसिक हमने पढ़ा था, अब हम लोग इसी की धाराएं धीरे धीरे कंप्लीट करना है। जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं उनको हम आपको बताते चल रहे हैं। तो ये बैच की जानकारी है कि अगर आपको बैच से जुड़ना है ये पूरे नोट्स आपको मिलेंगे ये बुकलेट को छोड़ करके, क्योंकि ये बुकलेट कांस्टेबल के लिए, तो इस बुकलेट को छोड़ करके आपको अगर पूरा बैच लोगे तो इतनी बुकलेटें आपको यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएंगी। तो GS रिव्यू के नाम से एप्लीकेशन है, GS रिव्यू बाय रोहित सर के नाम से टेलीग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में डाल देंगे तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं धारा नंबर 11। तो धारा 11 क्या कहता है, तो धारा 11 कहता है हमारा, धारा 11 कहता है कि नज़दीकी थाने में निष्कासित व्यक्ति को अपने फोटो तथा शारीरिक माप देनी होगी। धारा नंबर 14 से 15 में विशेष न्यायालय का बनाना, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में इसको बनाने की बात कही गई है। धारा 14-15 में वर्णित किया गया है। हमने आपको बताया कि जो धाराएं ऊपर की धाराएं हैं, धारा 2 में सारे क्लॉज उसके और 3, 4, 5 इतना आप जरूर रखिएगा। वहाँ से बेसिक फंडामेंट्स हैं, वहाँ से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा।
तो वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। धारा 16 क्या है, राज्य सरकार द्वारा सामूहिक जुर्माना लगाया जाना। धारा 20 अन्य विधियों के बावजूद भी इस अधिनियम का प्रभावी होना। धारा 20 के अंतर्गत बताता है कि अन्य भी एक्ट हैं, लेकिन यह जो एक्ट है यह इतना प्रभावी क्यों है, तो इसमें धारा 20 में इसको वर्णित किया गया है। धारा 22 में सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण है। धारा 22 में। धारा 23 में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा। ये धारा हमारी 23 बताती है। दोस्तों अगले वीडियो के लिए कौन सा टॉपिक होना चाहिए, ये टॉपिक आप हमें कमेंट करके बताएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ शेयर कर दिया करें। बस वीडियो आपको पूरी मूल विधि हम आपको यूट्यूब में करवाएंगे फ्री, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ के लिए हमने बता दिया है। अगला वीडियो किस टॉपिक पे होगा आप कमेंट करके ज़रूर डालिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार लाइक करके अपना कमेंट जरूर डाल दिया करो कि वीडियो कैसा था आपके लिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।